अच्छे कपड़े पहन के इतराने वाले, जमीन पे सीना चौड़ा करके चलने वाले, खुद को फिरौन नमरूद कारून समझने वाले, कान के पर्दे खोल के सुन, जब तू दुनिया से जाएगा तेरा लिबास भी उतार लिया जाएगा। वही कफन के कपड़े पहन के जाएगा, मर्द है तो 3 कपड़े, औरत है तो 5 कपड़े बस, इसके अलावा कुछ लेके साथ नहीं जाएगा। अतिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौह लाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, हम सबको जाना है, मगर बच्चों के हाथों में कलम दे करके जाना है। खुद भी ये नारा लगाना है, बच्चों को भी सिखाना है। वो नारा क्या है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जोर से बोलो, बच्चों को। ये नारा है कि नहीं? महरारा मुताहरा का ऊंचा बोलो है। और ये सिर्फ नारा नहीं दिया है, काम भी करके दिखाया है। तभी तो अलबरकात के सीने पर, खूबसूरत सीने पर खूबसूरत अलबरकात बनाया है। मैंने तुमसे कहा ये विजन बना लो कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है। मन बना लो कि अब जो है भैया देखो, एक तो झगड़े खत्म आपस के, और दूसरे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, बुरी सोसाइटी से, बुरी संगत से। वरना याद रखो, आज अगर बेटा किसी और को गाली दे करके आया है, तुमने नकेल नहीं कसी तो कल को तुम्ही को गाली देने लगेगा। महमूदुल उलूम चल रहा है, मौलाना मुनाजिर साहब पढ़ा रहे हैं, इनकी इज्जत करो, कदर करो, मनोबल बढ़ाओ, इनकी सपोर्ट का काम करो। इसलिए कि ये हमारे बच्चों को बुरी संगत, बुरी आदत, बुरी सोसाइटी से बचा करके मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे चलने का आदी बना रहे हैं। नमाज फर्ज होने से पहले पहले ये हमारे बच्चों की पेशानी में सजदों की तड़प पैदा फरमा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जो काम माँ बाप का था वो उस्ताद कर रहा है। बेशक बेशक माँ बाप इंसान के लिए दुनिया में आने का जरिया है। बेशक माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन उस्ताद वो है जो तुम्हारे बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। उस्ताद वो है जो तुम्हारे बच्चों को दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करना सिखाता है। उस्ताद वो है जो तुम्हारे बच्चों को खुदा रसूल का नाम सिखाता है। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश के हीरा बना देता है। इसलिए हजरत मौलाना मुनाजिर साहब की हिम्मत अफजाई करो, इनकी सपोर्ट करो और इनकी ढारस बांधो कि आप फिक्र न करो, अलीगढ़ वालों ने जिसको गोद लिया है फिर वापस घर जाने नहीं दिया है। अरे जुमेरात वगैरह में तो जाने देना यार, उल्टा मत समझ जाना कभी। हाँ, अभी आप सोचेंगे संभल से मौलाना तौसीफ रजा साहब आए थे, उन्होंने गोद लेने को कह दिया तो अब तुम यहीं पे ही रहोगे। मेरा मकसद ये है कि इनकी जगह यहीं पे रहना चाहिए। हाँ, जब इंतकाल हो तो यहीं कब्र बने, बरेली में न बने। अब इतना प्यार दो इन्हें, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ये थोड़ी नहीं है कि अब घर को नहीं जाए। हाँ, ये घर को यहीं ले आए, ये घर को इतना प्यार दो इन्हें कि बच्चों को पढ़ाया तुमने, हमारे
हमसे अमामा बांधना नहीं आता आज तक, मगर तुमने हमारे बच्चों को अमामा बांधना सिखा दिया। हमें नमाज याद नहीं, मगर तुमने हमारे 8 साल 7 साल 9 साल 10 साल के बच्चों को मुकम्मल नमाज याद करा दी। आयतल कुर्सी हमें याद नहीं, हमारे बेटों को याद है। हमें दुआए कनूत याद नहीं, हमारे बच्चों को याद है। ये तुम्हारा हम पर एहसान है और हम तुम्हें अब यहाँ से नहीं जाने देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इनसे कह दो साफ साफ कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। मौलाना मुनाजिर साहब की आंखों में आंसू हैं। फिक्र मत करो मौलाना मुनाजिर साहब, ये अलीगढ़ के लोग हैं। ये नाम भी तो कितना प्यारा है, अलीगढ़। अलीगढ़ बेशक। क्या कहने हैं, बहुत प्यारी बात कह दी तुमने, माशाल्लाह माशाल्लाह। अलीगढ़, अरे यहाँ का ताला मजबूत है, ये ताला लगा दिया जाए तो चोर न तोड़े। मौलाना मुनाजिर साहब, तुम्हारे लिए भी मोहब्बत का ताला लग गया है, अब तोड़ा नहीं जाएगा। ताला मोहब्बत का तोड़ा नहीं जाएगा। मौलाना मुनाजिर तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये माशाल्लाह बधाइयों से आए हमारे दोस्त हैं, हमारे मौलाना। अरे तुमने आज तो बड़ा मुस्तकीम, हमारे कद में छोटे हैं मगर कलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। आज तो बहुत ही अच्छा पढ़ा। ज्यादा लंबा पढ़ गया था क्या? नहीं, पढ़ा बहुत अच्छा माशाल्लाह। खैर पूरा तो नहीं सुन पाया मैं, अच्छा पढ़ा। मौलाना मुनाजिर साहब देख रहे हो लोगों को, अपने मुक्तदियों को, इमाम भी हैं तुम्हारे ये। अरे तब तो डबल रिश्ता है, इतना अच्छा इमाम मिल गया तुम्हें। और इमाम तुम्हारे बच्चों के यहाँ, तुम्हारे वहाँ जैसे पैदाइश होती है बेटी या बेटा, तो संबल से हम थोड़ी नहीं आएंगे आजान देने के लिए, यही जाएंगे रात के 3 बजे भी। घर पे खुशी हुई ना, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ठंड है, कुछ भी मौसम है, तुम गए, अरे मौलाना साहब जरा चलना, घर पे अल्लाह ने खुशी दी है। बेचारे मौलाना साहब हैं ठंड में ही जा रहे हैं, उस वक्त उठा के देखिए किसी और को उठ जाएगा वो, मगर इमाम जा रहा है, किसी और के वहां चले मस्जिद होके से उठाने, ये इमाम का कलेजा होता है। तो ऐसे टाइम पे इमाम ने जब कान में आजान दी है वापस आए, अरे तो कम से कम गुड़ न दो तो गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। और मैं तो कहूंगा गुड़ भी दो, सही है कि नहीं? अच्छा, ये बात मैं तकरीरों में हर जगह कहता हूँ। अब तकरीर हमारी 1 घंटे से ज्यादा हो सकती है। तुम्हारा चेहरा देख के ना मुझे अंदाजा हो रहा है कि इंशाल्लाह तुम मेरा साथ देते रहोगे। ये बरेली का ताला है, ये अलीगढ़ का ताला है, दूर दूर तक इसका बोलबाला है। मौलाना मुनाजिर साहब, ये मैं हर जगह कहता हूँ, ये नहीं कि यहाँ पे कह रहा हूँ, हर जगह कहता हूँ कि इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ। 12-13 हजार क्यों कहूँ, मैं तो ये कहूंगा पूरी बस्ती वालों के लिए 20 हजार भी कुछ भारी नहीं है। कितनी अच्छी बात की, नौजवान लड़के कह रहा है हजरत कोई भारी नहीं है, 20 हजार भी भारी नहीं है। और इससे कारी साहब होगा क्या, जब 20 हजार 22 हजार रुपए तनख्वाहें हमारे मस्जिदों के मुक्तदी हजरात देने लगेंगे, तो वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जो ये सोच करके नहीं पढ़ाते कि इस लाइन में हमारे बच्चों का मुआश बेहतर नहीं रहता। उनकी सोच को भी तमाचा मारो कि तुम्हारी मेंटलिटी गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें न दुनिया का घाटा है और आखिरत में तो अल्हम्दुलिल्लाह भला है ही, इसलिए हम तनख्वाह अच्छी देंगे। इनका हौसला बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ। अच्छा, मैंने हजरत एक बात और देखी, हजरत आपका नाम माशाल्लाह, अच्छा हमसे पहले फरागत है फिर आपकी, हमसे बहुत पहले माशाल्लाह हजरत मुफ्ती नसीम साहिब क़िबला मिसबाही, जिस मदरसे का मैं फारिग हूँ, ये हमसे पहले वहाँ के फारिग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, अलीगढ़ ही में पढ़ाते हैं माशाल्लाह हजरत। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह। चेहरे ही से अंदाजा हो जाता है, बारों बावकार शख्सियत के मालिक है। चूंकि मेरी पहली मुलाकात है, मैं ये बता रहा था हर जगह पे मुक्तदियों में 99% 90+9 ये सोचते हैं कि इमाम साहब अच्छे से रहें, लिबास भी उम्दा हो, रहन सहन भी अच्छा हो, तनख्वाह भी अच्छी हो, मगर एक ही उल्लू बहुत होता है बर्बादी गुलिस्तान को। हर जगह इल्ला माशाअल्लाह। वो कहते हैं ना,
बिल्ली दूध न पिए मगर छींका तो तोड़ ही देती है। एक ही बहुत होता है, इसलिए उस एक को भी हर जगह जहां तक मेरी आवाज जाए ये कहता हूं, उस एक को भी समझाओ और कहो यार तू भी अपने बेटे को पढ़ा, अल्लाह तेरे बेटे को भी इज्जतों से माला माल कर दे। बेशक सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और झूम के ये मन बना लो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना। मेरे भाइयों, कुरान मजीद की दौलत बड़ी अजीम दौलत है। मेरे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इस वक्त दस्तार बंदी के प्रोग्राम चलने अलीगढ़ वालों, आप यकीन मानना बाल बात जगह मैंने बड़े बड़े छोटे हाफिज देखे, बड़े बड़े छोटे 11-11 साल के बच्चे हाफिज कुरान, और उन बच्चों को देख के ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दुनिया कहती है कुरान मिट जाएगा, अबे हमारे वहां अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल का बच्चा हाफिज कुरान बन गया। 11 साल के कितने कितने छोटे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान बन के दुनिया वालों को चैलेंज कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, और इनका लहजा दुनिया वालों को बता रहा है कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। हक है, बिल्कुल हक है। एक दो शैतान नहीं, सारे शैतान एक जगह ही खड़े हो जाओ। वैसे शैतान तो एक जगह है ही, मगर कुरान मिटने वाला, जोर से बोलो, कुरान मिटने वाला नहीं। अरे यार सच्ची बात कहलवा रहे हो मुझसे, और मैं सच्ची बात तुम्हें बता रहा हूँ कि जितना कुरान की मुखालफत बढ़ती है उतना ही कुरान लोगों के सीनों में उतरता चला जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हक है। हजरत तशरीफ फरमा हमारे मुफ्ती नसीम साहब किबला, हजरत आपका इसमें गिरामी, हमारे मौलाना तस्लीम साहब तशरीफ फरमा, उलमा पूछो इनसे कितने मुफक्किरीन ऐसे गुजरे हैं कि वो कुरान में वीकनेस तलाश करने के लिए पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, इसमें कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा मिले जो हम कहें कि देखो ये गलती है कुरान में। बैठे थे कुरान में गलती निकालने, मगर कुरान पढ़ने बैठे ना, अभी चंद ही सूरतें पढ़ी थी, कुरान की तिलावत ने दिल से कुफ्र का अंधेरा निकाल दिया। मेरे पास नाम लिखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हें कितने नाम बता सकता हूँ कि जो बैठे इस नियत से थे कि इसमें कुछ मिल जाए, कुछ गलत ना मिला, मिला तो ईमान की दौलत मिल गई। सुभान अल्लाह। कुरान का चैलेंज तो आज भी मौजूद है, वो हमेशा मौजूद रहेगा। ये मक्का के कुफ्फार जब कहते थे कि ये तो अपनी तरफ से ही अपनी बातें बना ले, हुजूर को अपनी तरफ से ही बातें बना लेते हैं, फिर कहते हैं खुदा का कलाम है, तो अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि अगर ये अपनी तरफ से बना लेते हैं, ये भी इंसान हैं और तुम ये समझते हो कि ये हमारी ही तरह हैं, तो तुम भी बना लो फिर ऐसा ही। पूरा कुरान नहीं बना सकते तो चलो एक सूरत लेके आ जाओ, 10 आयतें लेके आ जाओ। अच्छा ऐसा करो, एक ही आयत लेके आ जाओ। चैलेंज कल भी मौजूद था, चैलेंज आज भी मौजूद है। कल बाप दादा जवाब नहीं दे पा रहे थे, आज उनकी औलाद जवाब नहीं दे पा रही है। बस बात वही है, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, मगर जवाब ना कल था और ना आवाज आए ना। मुफ्ती नसीम साहब किबला मिसबाही तशरीफ फरमा, पूछिए मक्का में एक बहुत बड़ा अदीब था, उसने बड़ी मेहनत की। अदीब था भाई, वो बड़ा जबरदस्त शायर था, फिल बदी अशार कहता था,
बदला संज था, शेरो सुखन का माहिर था। मक्का वालों ने उसको मुंतखब किया था कि मुनाजरा करेगा ये मुसलमानों के पैगंबर से। अरबी दाता, बड़ा बेहतरीन अदीब था। उसने कुरान को पढ़ा, पढ़ते पढ़ते उसको 3 वर्ड मिले, 3 वर्ड, यानी 3 अल्फाज उसे ऐसे मिले कि वो ये समझ रहा था कि ये 3 अल्फाज बलागत से गिरे हुए हैं, फसाहत से गिरे हुए हैं। ये अल्फाज कुरान में नहीं आ सकते। ऐसे अल्फाज कोई बलीग कैसे कह सकता है? और वो अल्फाज क्या थे? कुब्बारा, हुजुआ, उजाबा। ये अरबी के अल्फाज हैं, कुब्बारा, हुजुआ, उजाबा। 3 लिख करके लाया कि आज मुनाजरा करूंगा। हुजूर के पास पहुंच गया और जाकर के हमारे नबी से कहने लगा, आप जो कहते हो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम नहीं है, वो आपने अपनी तरफ से गढ़ा है माज़अल्लाह, और उसको कहते हो खुदा का कलाम है। हुजूर ने कहा, ऐसा क्यों बकता है? कहा, इसलिए कि ये 3 अल्फाज खुदा के कलाम में आ ही नहीं सकते। ये तो फसाहत से गिरे हुए हैं, मेयार से गिरे हुए हैं। ये तो अहले बलागत से गिरे हुए हैं, फसाहत से गिरे हुए हैं, ये मेयार पे नहीं उतरते। हुजूर ने कहा, अच्छा। वो खड़ा था, कहा इधर बैठ, बिठा दिया। कुछ देर बैठा, हुजूर ने कहा चल खड़ा हो जा। खड़ा हो गया, फिर सामने बिठाया, फिर इधर बिठाया। हुजूर ने ऐसे इधर उधर घुमाया ना, तो गुस्से में भर के कहता है, अतत्तखिजुनी हुजुआ हाजा शैउन उजाब अना शैखुन कुब्बारा। 3 अल्फाज पे एतराज करके लाया था, मेरे हुजूर ने उसी की जबान से निकलवा के दिखा दिए। खुद कह रहा है, अना शैखुन कुब्बारा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। हाजा शैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। अतत्तखिजुनी हुजुआ, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इन 3 अल्फाज पे ऑब्जेक्शन था, खुद ने ही वो तीनों अल्फाज अदा कर लिए। हुजूर ने कहा, वो तू कौन से अल्फाज कह रहा था? तो आप क्या कहता? खुद ने कह दी। जरा जोर से बोलो। बरेली का ताजदार, सुन्नियत की जान, इमाम इश्क व मोहब्बत का लहजा आवाज दे रहा है, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा नाम का था एक बहुत बड़ा अदीब था अरबी जबान का। वो हुजूर से मुनाजरा करने गया। पीछे मक्का की पब्लिक थी। अब वो हुजूर के पास जैसे ही पहुंचने वाला था, उधर से कोई छोटा सा बच्चा, जैसे ये बच्चे थे ना, ऐसे छोटा सा बच्चा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। जरा झूम के बोलो, झूम के बोलो। क्या पढ़ रहा था? कुरान मजीद पढ़ रहा था वो बच्चा। इसके कान खड़े हो गए। इसने कहा, माजा तक़रऊ या गुलाम, ए बच्चे तू क्या पढ़ रहा है? क़ाला अना अक़रउल क़ुरआन, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। तो पीछे पब्लिक को देखे और उस बच्चे को देखे। अब ये सोचे, यार वापस जाऊं तो ये जाने नहीं देंगे, और आगे जाऊं तो हार जाऊंगा। तो इसकी जान फंसी हुई है, करूं क्या? कुछ देर बैठे रहो, पीछे से नारे लगा रहे हैं कि ये वो तो समझ रहे हो कैसे नारे लगा रहे थे वो, जानते हो? हिम्मत की अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा ने। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा बोला, ए मक्का के सरदारों, रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो तुम लोग, गलत चल रहे हो तुम लोग। मोहम्मद का जवाब, मैं तो क्या, मुझ जैसे सारे शुअरा आ जाएं, सारे उदबा आ जाएं, सारे फुसहा आ जाएं, अरे जिन्नात भी आ जाएं, सारे इंसान आ जाएं, आमना के लाल का कोई जवाब नहीं दे सकता है। इसलिए कि वो जो कलाम सुना रहा है वो किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है, वो तो रहमान का कलाम है। कितना मशहूर वाकया हजरत उमर का, अरे सुना के नहीं? किस इरादे से जा रहे थे, रास्ते में एक सहाबी ने भांप लिया कि इरादा अच्छा नहीं है। कहा, उमर वहां बाद में, पहले अपनी बहन की तो खबर ले लो। बेशक, सुभान है, अपने घर की तो खबर लो पहले। अपने बहन और बहनोई की घर पे पहुंचे तो बात सच थी। कुरान पढ़ा जा रहा था घर में, दरवाजा खुला और बहन को भी खूब जदोकोप किया, बहनोई को भी खूब जदोकोप किया, खूब मारा पीटा।
वो बहन जो जिंदगी में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करती थी, आज सामने खड़े होके कहती है, उमर जिस बाप का तू बेटा है ना, उसी बाप की मैं भी बेटी हूँ। याद रख, मेरी रगों से लहू निचोड़ सकते हो, पोरों से नाखून खींच सकते हो, दहन से जबान खींच सकते हो, मगर याद रखो हमारे दिल से मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। बेशक सुभान अल्लाह। इन जुमलों ने हिला के रख दिया हजरत उमर को कि जो बहन मेरे सामने आंख नहीं मिला सकती थी, उसके अंदर ये ताकत कहां से आ गई। सोचने लगे और सोचने का असर इतना हुआ, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन एक बात बता, तू जो पढ़ रही थी मुझे दिखा सकती है? उसका कुछ हिस्सा है तेरे पास? अरे पहले कुरान मजीद दबागत दी हुई चमड़ों पे लिखा जाता था, खजूर की छालों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, इसी तरह से लिखा जाता था। तो कुछ हिस्सा था उनके पास। सूरह तोहा की आयतें शुरू की। बहन ने कहा, भाई आंखों में आंसू आ गए बहन के खुशी में कि मैंने अपने महबूब से, दानाए गुयूब से तुम्हारे लिए दुआएं सुनी है। उमर, वक्त आ गया है कि तू भी कलमा पढ़ने वाला है। मेरे भाई, वो वक्त आ गया है। कहा, भाई पहले गुस्ल कर ले। भाई गुस्ल करने चला गया। बहन ने मुसल्ला बिछा के पेशानी खुदा की बारगाह में रख दी। मालिक, यहाँ तक लाना तेरी तौफीक से मेरा काम था, मंजिल तक पहुंचाना तेरा काम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती तौसीफ मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहन बहन होती है। उधर वो नहा करके जब आए, सूरह तोहा की चंद आयत आपके पास थी, सामने जब की, और हजरत उमर फारूक आजम ने, जब वो अभी फारूक आजम नहीं थे, सिर्फ उमर थे, मगर दबदबा उस वक्त भी बहुत था। अरे तभी तो उन्होंने चुना था इनको, उन्होंने चुना था अपने लिए, खुदा ने चुना था मुस्तफा के लिए। और जो सूरह तोहा की चंद आयतें हजरत उमर ने पढ़ी, अल्लाह की कसम ठारस बन गई, दिल के पैमाने आंखों से छलक गए। बड़े रोए, कहा बहन माफ कर दे। बहनोई से कहा, बहनोई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर चले गए हुजूर की तरफ। दारे अरकम में हुजूर उस वक्त खुफिया तरीके से दावत व तबलीग का काम किया करते थे। वहां पे सहाबा ने देखा उमर आ रहे हैं, तलवार भी हाथ में है, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। कहा, आने दो उमर को, मुझे उम्मीद है कि उमर दामन इस्लाम से वाबस्ता होने आ रहा है। बेशक हजरत अमीर हमजा तफसील तो आपने सुनी ही है। तशरीफ लाए करीब में, हुजूर ने आपको कलमा पढ़ाया। असर ये हुआ कि अब उमर ने जब कलमा पढ़ा है ना, तो मैंने ज़ियाउन नबी में पढ़ा है, अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने लिखा है कि मुसलमानों में सबसे पहला अगर नारा लगा है, सबसे पहला नारे तकबीर बुलंद हुआ है। जैसे तुम खुशी के मौके पे नारा लगाते हो, किसी शेख के आने पे नारा लगाते हो, मशाइख में से कोई तशरीफ लाता है, बेसाख्ता नारा जबान से निकलता है। अहले इस्लाम में अल्लामा पीर करम शाह ज़ियाउन नबी में लिखते हैं कि सबसे पहला नारा मुसलमानों में उस वक्त लगाया गया जब दारे अरकम में हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, तो मुसलमानों ने खुशी में नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी में नारा लगाया गया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से हदीस मरवी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, जब से उमर ने कलमा पढ़ा, इस्लाम फैलता चला गया। और एक बात बताऊं, हुजूर ना खाने काबा की दीवार से चिमट के कहते थे, या अल्लाह उमर दे दे। जरा जोर से नहीं बोलोगे, या अल्लाह। इसलिए एक जुमला कहा जाता है, यहाँ बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर वो हैं जो मुरीद भी हैं, मुराद भी हैं। बेशक। हाँ, सबकी अजमतें अपनी अपनी जगह है। हजरत उमर, अच्छा वजह क्या बनी? कुरान की तिलावत। इस्लाम में दाखिल होने का क्या चीज सबब बनी? बोलो, कुरान की। ऊंचा नहीं बोलोगे, कुरान की। जब आपने कलमा पढ़ लिया ना, हुजूर से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हम हक पर नहीं है। हुजूर ने कहा, बेशक हम ही हक पर हैं। तो कहा, या रसूलुल्लाह फिर नमाज छुप के क्यों होती है?
सुभान अल्लाह। कहा या रसूलल्लाह नमाज छुप के, हुजूर अब नमाज दारे हरम में नहीं होगी, दारे हरम में होगी और हम देखेंगे कौन रोकता है। जरा झूम के बोलो। अरे उमर को भी कौन जानता अगर हुजूर के गुलाम न होते। और आज कौन नहीं जानता है जो उमर को नहीं जानता है। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो कोई है जो नहीं जानता है। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए हैं। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम कहे जल्ले आफताब हो गए। जब उमर ने कलमा पढ़ लिया हर तरफ ये शोर हो गया। जब उमर ने कलमा पढ़ लिया हर तरफ ये शोर हो गया। आज अरब के सारे बुत कदे माइले जवाल हो गए। अच्छा वो अबू जहल जो था सबसे बड़ा तो वही था ना, मरदूद। अरे वही था। वो वहां अपने लोगों में कह रहा था आज हमने उमर को भेजा है। उमर को उसको किसी ने कान में जाके बताया, जरा ना जरा बुला, कान में बता दिया ऐसे 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 हो गया। वैसे वैसे ना हुआ जैसे जैसे तुमने सोचा था, वैसे वैसे हो गया जैसे मोहम्मद ने सोचा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे उसके तो तोते उड़ गए, अमा चिड़िया घर उड़ गया। लिखा हुआ सीरत की किताबों में। घर गया और जाकर के बीवी से बोला बताना मत, उमर यहीं पे आएगा। टेरर कितना था यार, दहशत कितनी थी। कहा आएगा वो यहीं पर, और हुआ भी ऐसे। मगर ये पहले ही सेट हो गया ताला लगा के। उस जमाने में अलीगढ़ के नहीं चलते थे, कभी सोच रहे थे। अब हमें क्या पता चलते थे कि नहीं चलते थे, बहुत पुरानी बात है। अब वो अबू जहल का नाम था अमर इब्ने हिशाम। बीवी से कह दिया कि ऊपर जाके अपने सेट हो गया। हजरत उमर घर नहीं गए। कुतुबे सियर में ये बात मिलती है कि वो घर नहीं गए, सीधा अबू जहल के घर पे गए पहले, यानी अपने घर नहीं गए। इसके ये दरवाजा खटखटा रहे बाबा, अंदर से कोई बोल ही नहीं रहा है। इनका तो कुछ और सीन था ना, हैं? इसलिए एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बोलो वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुरान में रब ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। जो मिटाना चाहेगा एक दिन वो खुद जलील होगा। और हमारे आला हजरत के दो मिसरे सुन लो कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। अब मक्का वालों ने क्या प्लानिंग की थी तुम्हें पता ही है हुजूर के बारे में। माज़अल्लाह वो प्लानिंग थी कि जो हम अल्फाज बयान करें तो दिल दहलता हमारा। और हजरत उमर को चुना गया था, मगर उमर भी उन्हीं के हो गए। अब ये ऊपर जाके, वहां ऊपर जाके बीवी से बोल दिया बताना मत, उमर आएगा जरूर, उमर आएगा। और अब तो उमर क्या है, वो फारूक आजम बन चुका है। पता था मिजाज कैसा है, उसके दिमाग में जो बात सेट हो जाती है फिर कोई बदल नहीं सकता। और अब तो मुस्तफा की मोहब्बत है उसके दिमाग में। अब क्या, अब तो उमर का रंग ही अलग, ढंग ही अलग।
आवाज दी, अमर इब्ने हिशाम दरवाजा खोल, अमर इब्ने हिशाम दरवाजा खोल। उमर इब्ने खत्ताब दरवाजे के बाहर खड़ा है, अंदर सुन सब रहे हैं, जवाब कोई नहीं दे रहा है। हजरत उमर ने खुद ही कहा, मुझे पता है मरदूद तू अंदर है, ए दुश्मने दीन तू अंदर है, तुझे ये बताने आया हूँ कि उमर भी मुस्तफा का गुलाम हो चुका है। और दूसरी बात ये बताने आया हूँ कि अब नमाज अरकम के घर दारे अरकम में नहीं होगी, अब दारे हरम में होगी, डंके की चोट पर होगी। अगर तुझसे रोका जाए तो रोक लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे भैया वो तो वहीं पे लिटियर हो गया, लिटियर, लिटियर समझते हो? हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको, वीपी बढ़ना, बीपी बढ़ना, अरे जो भी बढ़ना बढ़ गया। सही है कि नहीं? काम खराब उसका। और हजरत उमर ने, हाँ, एक तरफ अमीर हमजा खड़े हुए, यार कितना सीना चौड़ा हुआ है नबी के गुलामों का। मेरे हुजूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, उमर को कलेजे से लगाया। और अल्लाह की कसम, मेरे हुजूर की दुआओं शफकतों का नतीजा देखो कि उमर ने भी हक अदा कर दिया। जब तक जिंदा रहे इस्लाम की तबलीग के लिए हक की आवाज बन के, और ऐसा निजाम हुकूमत कायम किया, ऐसा निजाम हुकूमत कायम किया। इनको जानते हो तुम, जिनका फोटो लगा हुआ है? इन्होंने 1937 में अखबार निकालते थे, हरिजन नाम का। आज भी गूगल पर सर्च करो मेरे जवान दोस्तों तो मिल जाएगा। उन्होंने उस जमाने में कहा था कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि उन्हें रूल ऑफ लॉ चलाना है, उन्हें सिस्टम चलाना है, उन्हें सियासत के बालों पर निकालना है। तो वो तरीका अबू बकर और उमर का अपना है। ये गांधी जी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड ये बात मौजूद है। अभी 6 या 7 साल पहले दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी हजरत उमर की मिसाल दी थी। ऐसा रूल चलाया हजरत उमर ने, पैबंद लगे हुए कपड़े पहने। आज मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, अरबों के हुक्मरानों का हाल देख लो, अरबों के हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, खासतौर पे सऊदी हुक्मरानों को देख लो तुम। अरे हुकूमत कैसे चलाई जाती है उमर से सीखो यार। किसी को जरा सारा पद मिल जाए तो घूसखोरी शुरू कर देता, रिश्वतखोरी शुरू कर देता। ये उमर थे कि एक दफा एक मुल्क का राजदूत आया तो वो तलाश कर रहा था कि तुम्हारा पीएम हाउस कहाँ है। तुम्हारे समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, तुम्हारे वजीर आजम का मकान कहाँ है, अमीरुल मुमिनीन का हाउस कहाँ है, उसका तो बड़ा शानदार मकान होगा। मदीने में तलाश कर रहा था, एक बूढ़ी औरत मिल गई। कहा क्या तलाश करो? कहा तुम्हारे वजीर आजम, तुम्हारे जो अमीर हैं उनका मकान का सीधे गली में चले जाओ, और उनका कोई बहुत बड़ा मकान नहीं है, वो तो पत्थर जमीन पे रख के सो जाता है, उसके ऊपर सर रख करके उमर पैमन लगे हुए कपड़े पहनता है। हमारा अमीरुल मुमिनीन, वो अमीरुल मुमिनीन की रियाया सो जाती थी। ए दुनिया के हुक्मरानों सुनो हजरत उमर की कहानी, हजरत उमर की दास्तान कि रियाया सो जाती थी मगर खुद नहीं सोते थे, गलियों में गश्त किया करते थे कि किसी का बच्चा दूध न मिलने की वजह से रो तो नहीं रहा है, कोई माँ खाना न मिलने की वजह से परेशान तो नहीं है। वो वाकया कितना मशहूर है कि एक घर से धुआं उठ रहा था, आपने दरवाजा खटखटाया तो औरत ने दरवाजा खोला। औरत ने कहा क्या बात है? आपने कहा ये बताओ बूढ़ी औरत, तुम्हारे घर पे रात के इस हिस्से में धुआं कैसे उठ रहा है? तो सोने का वक्त है। रोते हुए कहा बुरा हो अमीरुल मुमिनीन का, उसे हमारा ख्याल ही कहाँ है। मेरे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे थे तो मैंने चूल्हे पे देगची में चंद पत्थर रख दिए हैं और नीचे आग जल रही है। बच्चों को उम्मीद है कि खाना बन रहा है, बस अपने बच्चों को मुतमईन करने के लिए धुआं उठाया जा रहा। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। अपना खादिम साथ था, नाम है सालिम, उनको लिया, कहा चलो बैतुल माल से जहां गल्ला रखा था और वो तेल का कनस्तर था और अलग अलग जो भी चीजें थी, पूरा राशन किट तैयार की, खुद ही कांधे पे रख लिया। आदि दुनिया पे हुक्मरानी करने वाले उमर की कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। वहां पे पहुंचे, जाकर के खुद ही आटा गूंद रहे हैं, खुद ही तरकारी बना रहे हैं। और यहाँ तक लिखा हुआ है किताबों भाइयों कि वो जो आग बुझ जाती थी, पहले गैस तो नहीं होता था, आग बुझ जाती थी तो खुद ही फूंक मारते थे, तो वो जो धुआं उठता था ना आपकी दाढ़ी के आर पार हो जाता था वो धुआं। खाना तैयार किया, अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। वो औरत रोते हुए कहती है पता नहीं मक्का वालों ने किसको अमीर बना दिया, अमीर तो बेटा तुझे होना चाहिए था। ए बेटे, हमारा
हमारा रहनुमा तो तुझे होना चाहिए था, हमारा हुक्मरान तो तुझे होना चाहिए था। अल्लाह अकबर। हजरत उमर छोटे छोटे लुकमों से उसके बच्चों को खाना खिला रहे हैं और फिर खुद ही कहते हैं जितना रुलाया है उमर उतना हंसाना भी पड़ेगा। जब फारिग हो गए, औरत खुश हो गई, उसकी आंखों के आंसू पुछ गए, उसके लबों पे मुस्कुराहट के गुलाब खिल गए। अब हजरत उमर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। औरत ने कहा बेटा काश तू हमारा अमीर होता। उमर को पता नहीं किसने अमीरुल मुमिनीन बना दिया, उसे किसने हमारा हुक्मरान बना दिया। ऐ बेटे तू अमीर होता तो कितना अच्छा होता। तूने रात के अंधेरे में हमारा ख्याल किया जबकि निजामे आलम का तलातुम खामोश हो गया था। फजा के बंदरीचे सुकूते शब का पैगाम दे रहे थे, दुनिया सो रही थी, मगर बेटे तू आया और तूने एक रोते हुए घर को हंसा दिया, एक बूढ़ी औरत के बच्चों को मुस्कुराहट का सामान दे दिया। ये जुमले उसने चूंकि कई बार दोहराए थे। अब हजरत उमर ने पलट के देखा, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और हजरत उमर ने कहा ए बूढ़ी माँ जितना बुरा कहना है उमर को आज ही कह लेना, कयामत के दिन उमर का दामन न पकड़ना। अल्लाह अकबर। इन जुमलों ने उस औरत के दिल को पसीज के रख दिया। औरत कहती है बेटा ये बता, मैंने उमर को कहा है तेरे लिए तो अच्छा कहा है, तू उमर की इतनी हमदर्दी क्यों ले रहा है। कहा माँ तू जिस उमर के बारे में काफी देर से इस तरह की बातें कर रही है वो उमर कोई और नहीं है, तेरे सामने ही खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। उस वक्त उस खातून ने ऐतिहासिक पंथियां कही थी, तारीखी जुमले कहे थे। उस औरत ने उस वक्त कहा था ए बेटा उमर जब तक हमारे पास तेरे जैसे हुक्मरान मौजूद हैं इस्लाम के परचम को कोई सरनगो नहीं कर पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो राजदूत वो दूसरे मुल्क से आया था, तलाश कर रहा था, तो औरत ने कहा गली इसी रास्ते पे मकान है और सुनो हमारे उमर के बारे में सुन लो जरा, कभी आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो जाना, सुन लो। इसलिए उमर ला यखदाउ वला युखदाउ, हमारा उमर ना तो धोखा देता है और ना धोखा खाता है। क्या शांति हजरत उमर की। चटाई पे बैठते थे अल्लाह की कसम, चटाई पे, और वो भी टूटी हुई, कपड़े भी पैवन लगे हुए, मगर अल्लाह ने ऐसा दबदबा दिया था कि कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता था नाम सुन के। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। एक मर्तबा हम सब की माँ उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका ने बुला लिया, कहने लगी कि आप अमीरुल मुमिनीन हैं, एक दो जोड़ी कपड़े ऐसे बना लें कि और ममालिक से भी लोग आते हैं तो जरा कपड़े कुछ अपने। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा आप हमारी माँ हो, कुरान ने आपको हमारी माँ करार दिया है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। आपकी अजमत सर आंखों पर, मगर बात यह है उम्मुल मुमिनीन, मुझे वो दौर याद है कि जब जंग उहद में हमारे जो भाई जामे शहादत जिन्होंने नोश किया था उनके पास पहनने को और उनको पहनाने को कफन के कपड़े भी नहीं थे हमारे पास। वो वक्त में भूला नहीं हूं और ये हकीकत है। इतनी ऐसा दौर था कि अगर कफन की चादर इतनी थी कि सर ढांपते थे तो पांव खुल जाते थे और पांव ढांपते थे तो सर खुल जाते थे। और फिर आखिर में क्या हुआ कि ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि सर ढांप दिया जाए, कदम को खुला रहने दिया जाए। उस पे इज़्खिर नामी एक घास थी वो डाली गई थी। इतनी गुर्बत में भी इस्लाम ने इज्जत पाली थी। नादानो दौलत हमारे पास के आई, हम ऐशो इशरत में पड़ गए। आज अरब हुक्मरानों का हाल देख लो और दूसरी तरफ फलस्तीन के नेहत्तों का हाल देख लो कि इधर दौलत है तो इधर ऐश परस्ती है, उधर गुर्बत है तो वहां कुछ भी नहीं है मगर खुदा का नाम बाकी है। मेरे भाई, इस्लाम ने इज्जत पाई कि नहीं पाई गुर्बत में? यही हजरत उमर की बात आ गई तो मैंने तुम्हें बताई ये चंद बातें। हजरत उमर, अल्लाह अकबर। एक वाकया बड़ा अजीब वाकया है कि आप सफर पे जा रहे थे। अच्छा, अपने साथ बॉडीगार्ड भी नहीं रखते थे हजरत उमर? नहीं, ऐसे ही रहते थे। खुलफाए राशिदीन हजरत मौला अली शेर खुदा हो, उस्मान गनी हो, वो सिद्दीक हो, जरूरत ही नहीं थी।
हजरत अली से तो लोग कहते थे हजरत रख लो, खवारिज हैं, खवारिज का फितना है। आप कहते थे मैं बॉडीगार्ड किससे बचाव के लिए रखूं, आसमान वालों से या जमीन वालों से? तो कहते थे जमीन वालों से। तो कहा जमीन पे वही होता है जिसका फैसला आसमान पे होता है। इनके तस्करे करने से दिलों को ताजगी मिलती है कि नहीं? ऊंचा बोलो, जोर से बोलो, मिलती है कि नहीं? ईमान ताजा होता है कि नहीं? तो अकेले और वो एक नौकर, रास्ते में खाने की हाजत हुई तो वो बकरियों का चरवाहा, समझते हो भाई बकरियों का चरवाहा, बकरियां थी उसके साथ। हजरत उमर ने उससे कहा कि आप जो है थोड़ा सा दूध हमें दे दो थनों से निकाल के, इसकी हम रकम दे देंगे। वो बकरियों का चरवाहा, कैसे मुसलमान थे पहले, और आज आप हमें और आपको अपने आप को देख लें। मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूं आपके साथ। हजरत उमर ने उससे जब कहा ना, तो पता वो क्या कहता है, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो मजदूरी पे इन बकरियों को चराता हूं, जितनी इजाजत है मुझे उतना मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, जो इसका मालिक है उसकी मर्जी के बगैर नहीं बेच सकता। हजरत उमर को ये बात सुन के बड़ा सुकून मिला। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऐसी रियाया अता की है। वो जानता नहीं था हजरत उमर को, नाम से जानता था मगर चेहरे से नहीं जानता। दूसरी जगह की बात है, कहीं सफर पे जा रहे थे। हजरत उमर ने उसको जो है ना इम्तिहान के तौर पे उससे कहा, तेरा मालिक यहीं आसपास में है क्या? वो तो किसी गांव में किसी शहर में रहता होगा। अरे इतना कहा तो वो तो गुस्से में लाल पीला हो गया। कहने लगा इससे क्या कहना चाह रहे हो? कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, उसको बता नहीं मत, हम तुझे पैसा दे रहे हैं, तू पैसा ले और तू हमें बदले में दूध दे दे, बात खत्म। अरे कहता है तुम कैसे आदमी हो, तुम ये कहते हो मेरा मालिक नहीं है, वो नहीं देख रहा है। ये तो मैं भी जानता हूं कि बकरियों का मालिक नहीं देख रहा है, मगर ये बताओ कि हम सबका खालिक देख रहा है कि नहीं देख रहा है? हजरत उमर ने सीने से लगाया। खैर फिर आगे की बातचीत हुई, मगर इससे तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे जहन में ये हकीकत सही तरीके से समा जाए कि कोई देखे ना देखे मगर खुदा देख रहा है, तो यकीनन हम गुनाहों को छोड़ देंगे और नेकियों का रास्ता अपना लेंगे। बात समझ आ रही है भाइयों? जरा झूम के बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। तकरीर का टाइम हो गया खत्म, बजने वाले हैं 2 ना के 9। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह रमजान के बाद मिलेंगे। अब इतना ही रहने दो, खत्म कर दें। बोलो अभी नहीं, कितना सुनेंगे? 1 घंटा और सुनेंगे। एक भाई इशारा कर रहे हैं 4 बजे तक। नहीं अजीज, उतना ही रखो, दिल बहल जाए। अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए और अलीगढ़ का ताला टूट जाए। फिर कभी आएंगे, झूम के कलमा पढ़ लो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान को रब ने बुलंद किया, जोर से बोलो कुरान को, हमारे नबी को, और जिसको अल्लाह बुलंद कर दे उसको कोई नीचा। अब 4 मिसरे सुन लो, बड़े प्यारे मुझे याद आ रहे हैं। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। देखो भाई, तुमसे भी कह रहा हूँ, नाजरा ख्वाह हो तब भी कुरान शरीफ पढ़ा करो, ठीक है? और ये औरतें, मेरी आवाज इन तक पहुंच रही, मैं सुकून के साथ सुना औरतों ने। ये भी मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ कि ये माशाल्लाह काफी तादाद में बैठी हैं, मगर कोई आवाज इधर से आई नहीं है, सुकून के साथ सुना है। इनसे भी कहूंगा कि रोजाना कुरान शरीफ पढ़ा करो अपने घर में। दिन का आगाज घर में हो या बाहर, नंबर 1 पे तो सुबह में फजर की नमाज है ही, ठीक है? जोर से बोलो। और नंबर 2 पे कुरान की आवाज आए, कुरान की। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मुनाजिर साहब, अपने वहां मुसलमानों में पता कुरान शरीफ कब उठा के देखा जाता है? जब घर में झगड़ा हो जाता है कि कसम खा लो कुरान की। कुरान कसम खाने के लिए? अरे घर में रोजाना कुरान पढ़ोगी मेरी माओ, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तो रब ने चाहा झगड़े का नंबर ही नहीं आएगा। बोलो झगड़े का नंबर।
माजिद साहब के लिखे हुए बड़े मशहूर शेर हैं, आपने बहुत सुने होंगे और बड़े प्यारे शेर हैं, मुझे याद आते हैं, मैं सुना देता हूं आपको। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हमने तो समंदर में भी, इस शेर को समझता हूं कितने लोग समझते हैं, देखता हूं मैं कितने लोग समझते हैं। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो समंदर में भी रस्ते, मौलाना तस्लीम साहब, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, ये मेरी शान नहीं है।